पोलैंड में दो मिसाइलें गिरने के बाद मचे हड़कंप पर नेटो देश पोलैंड ने बयान दिया कि रूस की मिसाइलों का टारगेट पोलैंड नहीं था और उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि रूस ने पोलैंड पर हमला करने के लिए मिसाइलें दागी। ये बयान पोलैंड के राष्ट्रपति ने दिया। इससे कुछ घंटे पहले पोलैंड ने आरोप लगाया था कि रूस ने उस पर दो मिसाइलें दागी, जिससे उसके दो नागरिकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पोलैंड में इमरजेंसी बैठक हुई। एक दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर करीब 100 मिसाइलें दागी थी और पोलैंड का कहना था कि उन्हीं में दो पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंच गईं और पोलैंड के शोगादुफ इलाके में जा गिरी। लेकिन रूस ने साफ साफ कहा कि उसने पोलैंड पर कोई मिसाइल नहीं गिराई। यहां तक कि बाइडेन ने भी बयान दिया कि उन्हें नहीं लगता कि पोलैंड में गिरी मिसाइलें रूस की थी, क्योंकि इस मामले में एक एंगल यह भी है कि रूस की मिसाइलों को मारने के लिए यूक्रेन ने जो मिसाइलें दागी उनमें दो पोलैंड पहुंच गई। खबर है कि नेटो इस मामले की जांच कर रहा है, जिसमें यह नया एंगल भी शामिल है। रूस ने एक दिन पहले ही यूक्रेन पर बड़ा हमला किया था और खबर आई थी कि रूस ने इस बार के हमले में यूक्रेन पर एक दो नहीं बल्कि 100 मिसाइलों से वार किया। इन हमलों से पहले रात में ही यूक्रेन के 7 बड़े शहरों में सायरन सुनाई दिए, जिसके अगले ही दिन कीव पर मिसाइलें बरसने लगीं। रूस खुलकर यूक्रेन पर हमला कर रहा है, कीव को तबाह कर रहा है, लेकिन उसने अब तक यूक्रेन के किसी पड़ोसी देश पर हमला नहीं किया है। लेकिन कीव पर एक दिन पहले हुई मिसाइलों की बरसात के बाद पोलैंड सामने आया और उसने आरोप लगाया कि रूस की दो मिसाइलें उसकी सीमा के पास के एक इलाके शेगोदुफ में गिरी, जिसके बाद दुनिया भर में हल्ला होने लगा, क्योंकि पोलैंड में मिसाइल गिरने का मतलब है नेटो पर हमला, क्योंकि पोलैंड नेटो का हिस्सा है और नेटो संधि का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर नेटो में शामिल किसी भी देश पर हमला होता है तो बाकी मेंबर उसे खुद पर हमला मानेंगे। पोलैंड का रूस पर लगाया गया आरोप इसलिए बड़ा था कि उसका कहना था कि रूस की मिसाइलें पोलैंड में करीब 24 किलोमीटर अंदर तक आ गई थी और उसकी पूर्वी सीमा के पास शेगोदुफ नाम की जगह पर गिरी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद नेटो ने मामले की जांच शुरू कर दी। नेटो को लगता है ये मिसाइलें यूक्रेन के सैनिकों की जवाबी कार्रवाई के बाद पोलैंड में गिरी, क्योंकि रूस की 100 मिसाइलों के जवाब में यूक्रेन ने भी कई मिसाइलें दागी थी। वो रूस की मिसाइलों को जमीन तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर देना चाहता था और इसी चक्कर में यूक्रेन की 2 मिसाइलें पोलैंड पहुंच गईं। मामले की जांच में जुटा नेटो इसी एंगल पर जांच कर रहा है। बाइडेन ने तो यह तक बोल दिया कि उन्हें नहीं लगता कि पोलैंड में गिरी मिसाइल रूस की थी। ये बात तुर्की ने भी कही और रूस पर लगे आरोपों पर विश्वास नहीं किया। मतलब नेटो ने पोलैंड की बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया। हालांकि उसने पोलैंड को अकेला नहीं छोड़ा और रूस को चेतावनी दी कि अगर उसने सच में पोलैंड पर मिसाइलें गिराई होंगी तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसी हो हल्ले के बीच पोलैंड के राष्ट्रपति पलट गए और कहने लगे कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि पोलैंड में गिरी मिसाइलें रूस की थी और उन्हें नहीं लगता कि रूस का टारगेट पोलैंड था। जबकि इससे पहले पोलैंड खुलकर कह रहा था कि मिसाइलें रूस की हैं। माना जा रहा है कि पोलैंड का बयान बाइडेन का रुख देखकर बदला, क्योंकि बाइडेन इस मामले में रूस को दोषी ठहराने से बचते दिखे। पोलैंड नेटो का हिस्सा भी है और यूक्रेन का दोस्त भी, जो जंग के पहले दिन से यूक्रेन के लोगों की मदद कर रहा है, वो भी ये जानते हुए कि रूस उसे इस बात की सजा दे सकता है, क्योंकि रूस बोल चुका है कि यूक्रेन का दोस्त उसका दुश्मन होगा। पुतिन की चेतावनी नेटो को भी मिल चुकी है। रही बात पोलैंड की, तो वो तो अमेरिका से मदद मांग रहा है। उसने ये मांग की थी कि वहां पर परमाणु हथियार तैनात किए जाएं, क्योंकि वो पुतिन की खतरनाक मिसाइलों की रेंज में है। इस बीच रूस ने कीव पर हमले तेज कर दिए। पुतिन ने अपने हथियारों का खजाना खोल दिया और उनकी सेना ने यूक्रेन की राजधानी में अंधेरा फैलाने के लिए सैकड़ों मिसाइलें चला डाली। लेकिन अब तक उनकी कोई मिसाइल यूक्रेन पार नहीं गई, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि नेटो को हमले की धमकी देने में और सच में हमला करने में अंतर है। और बाइडेन के बयान से भी ऐसा लग रहा है कि वो इस मामले में रूस को सीधा दोषी ठहराना नहीं चाहते। इसी वजह से नेटो ये पता लगा रहा है कि मिसाइल किसकी थी, कहां से आई थी और पोलैंड में कैसे गिरी।